नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आकाश शर्मा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज की मेरी कहानी का विषय है एक पति और पत्नी की कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अपने दिल से दिल तक की बात बता पाऊँगा, तो आप सभी लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंतिम समय तक। दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है। एक पति अपने ऑफिस जाता था। उसको अपनी ऑफिस के स्टाफ की किसी लवर से प्यार हो गया। काफ़ी टाइम तक ये सिलसिला चलता रहा और पत्नी को इस काम की भनक लगी कि उसका पति ऑफिस तो जाता है और उसको किसी लड़की से प्यार हो गया, क्योंकि वो सारा समय अपनी लवर को देता था और पत्नी का हाल चाल भी नहीं पूछता था। कभी घर आया करता था और कभी घर नहीं आया करती थी। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, जब पति अपने घर आया तो उसकी पत्नी काफ़ी परेशान थी और पति ने उसका हाल चाल भी नहीं पूछा और पत्नी ने कहा कि मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूँ। ये बात सुन के पति बहुत खुश हुआ और उसने कहा ठीक है, मैं भी आपको डिवोर्स देना चाहता हूँ। तुरंत उसने अपने बैग से डिवोर्स पेपर निकाला और कहा कि आप इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दीजिएगा। पत्नी ने कहा ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर दूंगी, बट मेरी एक छोटी सी शर्त होगी। तो पत्नी ने कहा क्या शर्त है आपकी? कार चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आप बस इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दीजिएगा। पत्नी ने कहा नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बट आपको मेरी छोटी सी शर्त माननी होगी। पत्नी ने बोला बोलो क्या शर्त है आपकी? उसने कहा पत्नी ने कि अगर जब भी आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस के दरवाजे पर आप मुझे गोदी से छोड़कर आएंगे। तो पति ने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है। और पति यह बात बोल के अपने कमरे में चला गया। पत्नी उसी चेयर पे बैठी हुई थी जिस रात को वो उस चेयर पे बैठी थी। पति जब उठता है देखता है कि उसकी पत्नी उसी चेयर पे बैठी है, तो वो अपना बैग उठाता है और पत्नी को गोदी से उठा के दरवाजे की ओर छोड़ के आता है। और ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। जब पति अपनी लवर से मिलता है, उसको सारी बातें बताता है, तो वो कहता है कि मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। उसकी लवर कहती है हाँ बोलो क्या बात है। पति जब पहली बात अपनी लवर को बताता है, वो ये बताता है कि मेरी पत्नी का वेट दिन भर दिन कम होता जा रहा है, वो काफ़ी परेशान है, मैं आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरे को आपसे अलग रहना है। उसकी लवर को बात जब पता चली, वो उसके मुंह पे स्लैप करती है और बोलती कि आप मेरे यहाँ से ऑफिस से दफ़ा हो जाइए और मुझे आपकी कभी शक्ल नहीं देखनी। पति वहाँ से निकलता है, अपनी पहली पत्नी के पास पहुँचता है और जब वो पहली पत्नी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई है। वो उसको उठाता है परंतु वो नहीं उठती है, वो लेटी ही रहती है। उसको सामने से एक लेटर मिलता है, वो लेटर में पढ़ता है कि मैंने आपको एक बात छुपाई रखी थी, मुझे कैंसर है और मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। पता नहीं आज या कल मेरी ज़िंदगी है या नहीं, मैं इस दुनिया को छोड़ दूँगी। ये बात जब उसको लेटर मिलता है, वो पति बड़ा परेशान और बहुत रो रहा होता है। वो कोस रहा होता है अपने आप को कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ना मैं इधर का रहा और ना मैं उधर का रहा। दोस्तों, कहानी मेरी आपको ये बताती है, आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई इंसान आता है, उसको समझो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी केयर करना सीखो, क्योंकि वो इंसान आपको क्या कुछ दे जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये लाइफ है, ज़िंदगी हमको बहुत कुछ सिखाती है और ज़िंदगी हमको हंसाती है और ज़िंदगी हमको रुलाती है। देखना हमको है कि किस लाइफ में हम अच्छी जी रहे हैं और किस लाइफ को हम बुरी जी रहे हैं। अगर आप बुरी लाइफ को जी रहे हो और यहाँ परेशान हैं या आपके पास कुछ नहीं है अपॉर्चुनिटी कुछ करने की, तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आकाश शर्मा आपके साथ हमेशा है, आपको सही रास्ते पर चलना सिखाएगा। जो लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मत कोसो अपने आप को, नई ज़िंदगी की शुरुआत करो और कभी से करो बट आज से ज़रूर करना सीखो। क्योंकि लोग कल परसों नरसों बहुत से बहाने लगाते हैं, बहाने छोड़ो और ज़िंदगी के हमेशा आगे बढ़ना सीखो। आज का मेरा विषय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।